धर्मेंद्र प्रधान और हरदीप सिंह पुरी की मोदी कैबिनेट से छुट्टी हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का मंत्रालय बदले जाने और आरबीआई के पूर्व गवर्नर शशिकांत दास को नया वित्त मंत्री बनाए जाने की सुगबुगाहट है। मीडिया में तैर रही खबरों के मुताबिक मोदी मंत्रिमंडल में ये बड़ा फेरबदल अगले कुछ हफ्तों में हो सकता है। इसके अलावा पंकज चौधरी को भी कैबिनेट से बाहर किया जा सकता है। चौधरी वित्त राज्य मंत्री हैं, इसके साथ ही यूपी बीजेपी का अध्यक्ष पद भी संभाल रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा कि बीजेपी की इंटरनल पॉलिसी एक व्यक्ति एक पद के चलते चौधरी को मोदी कैबिनेट से मुक्त किया जा सकता है, ताकि 2027 यूपी विधानसभा चुनाव और 2029 लोकसभा चुनाव के लिए उनका पूरा फोकस संगठन और इलेक्शन मैनेजमेंट पर रहे। एक और नाम है रवनीत सिंह बिट्टू का। पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते बिट्टू कांग्रेस से 3 बार लोकसभा सांसद रहे। मार्च 2024 में बीजेपी से जुड़े, फिर राज्य मंत्री बने। अगस्त 2024 में राजस्थान से राज्यसभा पहुंचे। 3 जून को बिट्टू ने अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में उतरने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि मैंने लोकसभा और राज्यसभा में 17 साल पूरे कर लिए हैं, मैंने अपना सामान पैक कर लिया है और पंजाब जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। 4 जून को बीजेपी ने राज्यसभा के लिए 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, इसमें बिट्टू का नाम नहीं था। 21 जून 2026 को उनका राज्यसभा कार्यकाल खत्म हो गया। बिट्टू बीजेपी को पंजाब की सत्ता तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। लुधियाना की किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। नए चेहरों में आरबीआई के पूर्व गवर्नर शशिकांत को वित्त मंत्री बनाने की चर्चा है। तमिलनाडु कैडर के 1980 बैच के रिटायर्ड आईएएस अफसर शशिकांत दास पीएम मोदी के प्रधान सचिव 2 हैं। आर्थिक मामलों के सचिव, राजस्व सचिव, 15वें वित्त आयोग के सदस्य, G20 शेरपा और 2018 से 2024 तक आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। मोदी सरकार के बड़े आर्थिक फैसले, नोटबंदी और जीएसटी लागू करने में दास की अहम भूमिका रही। बतौर आरबीआई गवर्नर 3 बार कार्यकाल विस्तार मिलना उन पर मोदी सरकार के भरोसे का सबूत है। इस दौरान दास ने भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखा, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया और बैंकिंग रेगुलेशन मजबूत किया। सरकार को उम्मीद है कि प्रशासनिक और आर्थिक समझ रखने वाले दास वित्त स्थिति को मजबूत करेंगे। वहीं पंजाब चुनाव को देखते हुए राघव चड्ढा की एंट्री मोदी कैबिनेट में हो सकती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट से नेता बने राघव चड्ढा कभी अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी थे। 2020 में दिल्ली के राजेंद्र नगर से विधानसभा और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष रहे। 2022 में पंजाब से राज्यसभा पहुंचे, लेकिन वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अप्रैल में राघव चड्ढा ने आपके 6 अन्य राज्यसभा सांसदों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। बीजेपी की कोशिश है कि अगले साल पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में राघव चड्ढा के बूते आपको हराना। दरअसल पंजाब के पिछले विधानसभा चुनाव में राघव ने आप के लिए ग्राउंड वर्किंग और इलेक्शन मैनेजमेंट किया था। उन्हें आपकी अंदरूनी बातें पता है। राघव बीजेपी के लिए पंजाब में एग्रेसिव कैंपेन कर सकते हैं। शहरी इलाकों और जेएनजी वोटर्स में बीजेपी के लिए पैठ बना सकते हैं। अनुराग ठाकुर की मोदी कैबिनेट में वापसी हो सकती है। ठाकुर हमीरपुर लोकसभा सीट से लगातार 5वीं बार सांसद बने हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अनुराग राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। तब बतौर सूचना एवं प्रसारण मंत्री उनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा था। अगले साल हिमाचल में विधानसभा चुनाव है। बीजेपी चाहती है कि अनुराग के बूते युवा वोटर्स को लामबंद करके मौजूदा कांग्रेस सरकार को हटाया जाए और सत्ता में दोबारा बीजेपी की वापसी की जाए। राजनीतिक पंडितों के मुताबिक मोदी कैबिनेट के विस्तार में यूपी और पंजाब पर ज़्यादा फोकस होगा। खबर है कि तरुण चुग की भी मोदी कैबिनेट में जगह मिलेगी। चुग पंजाब के अमृतसर से आते हैं, आरएसएस का बैकग्राउंड है, 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन जीते नहीं। 2018 से वे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने पंजाब के कोटे से चुग को मध्य प्रदेश से उतारा और वे जीते भी। चुग को रवनीत सिंह बिट्टू की जगह राज्यसभा सीट मिली और अब मंत्री पद भी मिल सकता है। काकोली घोष, श्रीकांत शिंदे और अरुण गोविल को भी मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। कुछ मंत्रियों का पोर्टफोलियो भी बदला जा सकता है, जिनमें निर्मला सीतारमण का नाम है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि मोदी सरकार में सिर्फ पारंपरिक नेता ही मंत्री नहीं बनते, बल्कि जटिल और अहम मंत्रालयों का जिम्मा पूर्व आईएएस, आईएफएस अफसर या डोमेन एक्सपर्ट्स को देने का चलन भी है, जैसे एस जयशंकर, अश्विनी वैष्णव। इसके साथ ही कॉरपोरेट कंपनियों की तरह मोदी सरकार में भी अगर कोई मंत्री उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता या उसके मंत्रालय से जुड़ा कोई विवाद खड़ा हुआ तो बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी छुट्टी कर दी जाती है। इसी के तहत हरदीप सिंह पुरी की छुट्टी होने की बात कही जा रही है। जैसे मीटू मामले में घिरे विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने 2018 में इस्तीफा दिया था। 2021 में कोरोना महामारी के मिसमैनेजमेंट के बाद तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को हटा दिया गया था। बतौर आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को अच्छा प्रदर्शन न होने के कारण कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था।
इसी तरह हरदीप पुरी को भी रास्ता दिखाया जा सकता है और शायद धर्मेंद्र प्रधान को भी, या धर्मेंद्र प्रधान का पोर्टफोलियो बदला जा सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करिए और ज़रूर बताइए। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत टीवी।